इमेजिन करिए आप ऐसे घर में रहते हैं जहाँ की छत हमेशा लटकी हुई रहती है। आपको डर लगा रहता है कि आज नहीं तो कल ये बिल्डिंग गिरनी न जाए। आपको पता है कि बिल्डिंग पुरानी है, क्रैक्स दिख रहे हैं और अथॉरिटी ने इसे डेंजरस भी डिक्लेयर कर दिया है, लेकिन फिर भी आप वहीं रहते हैं क्योंकि जाने के लिए कोई दूसरी जगह नहीं, कोई बैकअप फ्लैट नहीं और कोई दूसरा ऑप्शन भी नहीं। और फिर एक दिन वही होता है जिसका डर था। 4 जुलाई 2025 कराची के लियारी एरिया में 5 मंजिला बिल्डिंग गिर जाती है जिसमें 20 फ्लैट थे, 40 लोग रहते थे और जब रेस्क्यू ऑपरेशन खत्म हुआ तो 27 लाशें निकाली जा चुकी थी। आप इसे एक ट्रेजिक हादसा कह सकते हैं, लेकिन सिर्फ इतना कहना इस ट्रेजेडी को छोटा बनाना होगा, क्योंकि ये सिर्फ एक बिल्डिंग गिरने का वाकया नहीं था, ये सिस्टम की आदत का नतीजा था। मैं हूं मोहित और आज की इस वीडियो में हम इसी आदत का पोस्टमार्टम करने वाले हैं। कौन जिम्मेदार था, किसने क्या किया और किसने क्या नहीं किया, सिस्टम ने क्या बोला और ग्राउंड रियलिटी पे क्या हुआ, क्योंकि जब तक सिर्फ कागज लेते रहेंगे तब तक लोग नीचे दबते रहेंगे। 25 जून को बिल्डिंग को ऑफिशियली डेंजरस डिक्लेयर किया गया था। एसपीसीए ने इवैक्यूएशन का नोटिस चिपका दिया और वाटर बोर्ड और के इलेक्ट्रिक को भी लेटर भेज दिया गया कि कनेक्शंस कट कर दिए जाएं। सिस्टम ने अपने हिसाब से काम कर दिया, लेकिन 4 जुलाई को जब बिल्डिंग गिरी तब तक लोग वहां पर रह रहे थे, लाइट चल रही थी और पानी भी आ रहा था। मतलब ग्राउंड पे कोई एक्शन विजिबल तो नहीं है। अब ये कहना आसान है कि लोग खुद ही चले जाते हैं, तो जो ये कह रहे हैं उनको ये मैं बता दूं कि रहने वाले कोई लैंडलॉर्ड नहीं है जिनके बैकअप में 10-15 डीएचए में फ्लैट हो। ये लोग मिडिल या लोअर क्लास की वो फैमिलीज हैं जिनके लिए वही घर उनकी पूरी दुनिया था। आप उन्हें सिर्फ एक कागज दिखाकर कहते हो कि यहाँ से चले जाओ, लेकिन किधर जाए? क्या किसी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट ने उनसे पूछा कि उनके पास रहने के लिए कोई अल्टरनेटिव ऑप्शन है या नहीं? जब उनको टेम्पररी रिलोकेशन ऑफर किया गया? नहीं, बस नोटिस चिपका दिया गया ताकि बाद में कह सकें हमने तो अपना काम कर दिया था। अगर लीगली देखा जाए तो हाँ, पाकिस्तान के बिल्डिंग लॉज डायरेक्टली ये नहीं कहते कि इवैक्यूएशन के बाद रहने की जगह देना जरूरी है, लेकिन डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2010 के अंदर अगर कोई एरिया को हैजर्डस डिक्लेयर किया जाता है तो रिलीफ और रिहैबिलिटेशन का जिम्मा सरकारी इंस्टीट्यूशन का होता है। और इंटरनेशनली भी ये प्रिंसिपल फॉलो किया जाता है कि इविक्शन का मतलब ये नहीं होता कि किसी को भी बेघर छोड़ दिया जाए। यहाँ पर सिस्टम का काफी टिपिकल रिस्पॉन्स है कि नोटिस चिपका दो, यूटिलिटी डिपार्टमेंट्स को लेटर भिजवा दो और फाइल क्लोज समझो। जब तक कुछ गिरता नहीं तब तक किसी को उड़कर देखने की जरूरत तक महसूस नहीं होती, और जब हादसा हो जाता है तो फिर नोटिस दिखा दिया जाता है कि देखिए हमने तो टाइम पर बता दिया था। लेकिन जब बिल्डिंग गिर जाती है और 27 लोग जिंदा जमीन के नीचे दब जाते हैं तो फिर जिम्मेदार कौन? बिल्डर, बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी, या फिर वो सिस्टम जिसको सिर्फ नोटिस भेजना था और उसके अलावा कुछ नहीं करना था? और फिर सबके नाम लूजली न्यूज में ढूंढते हैं। कुछ हेडलाइंस आती हैं कि इंक्वायरी लॉन्च हो गई है, रिपोर्ट तैयार हो रही है और जिम्मेदार अफराद के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। और फिर वही होता है जो हमेशा होता है, इंक्वायरी रिपोर्ट की कॉपी किसी के पास नहीं होती, प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी किसी का नाम क्लियरली नहीं लिया जाता, बिल्डर कहाँ गया, अरेस्ट हुआ या नहीं, अगर किसी अफसर को सस्पेंड किया गया भी तो कितने दिन के लिए। एक पब्लिक ट्रेजेडी होती है और उसका इख्तिताम सिर्फ एक लाइन पे होता है कि इंक्वायरी अभी जारी। हालांकि अगर सच पूछो तो इस बिल्डिंग के गिरने का रीजन कोई रॉकेट साइंस नहीं था। बिल्डिंग वीक थी, इलीगल फ्लोर बन रहे थे, नोटिस दिया गया लेकिन इवैक्यूएशन इन्फोर्समेंट नहीं। देखा जाए तो हर तरफ से ही कोई ना कोई फेलियर हुआ है, लेकिन जब जिम्मेदारी बनती है तो फिर हर कोई यही बोलता है कि हमारी तरफ से सब ठीक था। इस केस में भी किसी को भी क्लियरली अकाउंटेबल नहीं ठहराया गया, न कोई एफआईआर ओपनली मीडिया में आई, न किसी अफसर के सस्पेंशन की क्लियर डिटेल सामने आई। 2 दिन तक मीडिया ने कवरेज की, लोगों ने सोशल मीडिया पर वीडियोस पोस्ट करी और आज आप देख ही सकते हैं कि सब कुछ नॉर्मल है। लेकिन अगर आप ये सोच रहे हैं कि ये सिर्फ एक लियारी की आइसोलेटेड ट्रेजेडी है तो फिर आप गलत सोच रहे हैं। ऐसी बिल्डिंग हर शहर में, कराची, लाहौर, रावलपिंडी, हर जगह, और उनमें लोग रहते हैं इस उम्मीद के साथ कि कल तक
सब ठीक रहे। ये अब सिस्टम की एक रूटीन बन चुकी है। पहले वार्निंग इग्नोर होती है, फिर नोटिस चिपकाया जाता है, जब किसी की जान चली जाती है तो फिर इंक्वायरी बिठाई जाती है। हर बार वही पैटर्न रिपीट होता है और हर बार हम भी वही रिएक्शन देते हैं, गुस्सा, अफसोस और उसके बाद सब। सिस्टम के अंदर अर्जेंसी बिल्कुल नहीं है और ऑनेस्टली हमारे अंदर भी बिल्कुल नहीं है। इस बार भी हो सकता है कि कुछ फाइल्स मूव हो जाए, कुछ लोगों का सस्पेंशन हो जाए, लेकिन कुछ महीनों के बाद फिर से सब वहीं आ जाता है जहां से शुरू हुआ था। सवाल ये है कि क्या हमें सिर्फ इंक्वायरी और नोटिस से सेटिस्फाई हो जाना चाहिए, या हमें मान लेना चाहिए कि किसी ट्रेजेडी के बगैर कोई एक्शन पॉसिबल नहीं है? क्या हमने सिस्टम को ये सिग्नल दे दिया है कि जब तक लोग ना मरे कोई कागज मत हिलाना? अगर हम ये सब चुपचाप देखते रहेंगे तो फिर सिस्टम से ज्यादा कसूर हमारा। अगर आप चाहते हैं कि ऐसे हादसे सिर्फ न्यूज में ना रहे तो फिर ऐसे टॉपिक्स पर बात करना बहुत ज्यादा जरूरी है। इस वीडियो को शेयर करना एक एक्टिविज्म का हिस्सा होगा, क्योंकि जिन लोगों का सब कुछ चला गया उनकी कहानी सिर्फ एक रिपोर्ट बनकर ना रह जाए। मैं मिलता हूँ आप लोगों से किसी और वीडियो में, तब तक ये दुआ करिएगा कि किसी और शहर में कोई और बिल्डिंग ना गिर जाए।